नपा के विशेष सम्मेलन में 4 बड़े कार्यों पर बनी सहमति। बैठक से रूठ कर चले गए पक्ष के 4 पार्षद। आशा कार्यकर्ताओं ने भुगतान में अनियमितता व प्रताड़ना का लगाया आरोप। आबकारी विभाग की कार्यवाही, मटकों में भरा लगभग 240 किलो लाहन किया जब्त। 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस के अवसर पर नगर परिषद का विशेष सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसकी शुरुआत माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से की गई। बैठक शुरू होते ही पक्ष के 4 पार्षदों ने विरोध जताते हुए बहिर्गमन कर दिया। इसके बाद नगर विकास एजेंडों पर चर्चा की गई। हनुमान चौक से जल भराव की समस्या से निपटने 3 करोड़ रुपए की लागत से आरसीसी नाला व पुलिया निर्माण का टेंडर स्वीकृत किया गया। वार्ड 22 में हनुमान मंदिर के पीछे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण का प्रस्ताव भी पारित हुआ। सड़क सुरक्षा कार्य व आवारा श्वानों की समस्या पर भी चर्चा हुई। पार्षदों ने श्वानों को शहर से बाहर छोड़ने का प्रस्ताव रखा। झांसी रानी चौक में रानी लक्ष्मीबाई की नई प्रतिमा लगाने व सर्वसम्मति बनी। शहर में शराब दुकानों के समीप आहता संचालन पर नाराजगी जताते हुए सभी 33 पार्षदों ने इसे बंद कराने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने का निर्णय लिया। 4 बड़े कामों को स्वीकृति मिल गई है और इसी दौरान हमारे ही पक्ष के 4 लोगों का कहना ये था कि एजेंडा पढ़ने के पहले पुराने एजेंडा पे चर्चा की जाए। तो हमने कहा ठीक है, पुराने एजेंडे पे चर्चा कर लेते। पुराने एजेंडे पे चर्चा भी की गई। फिर उसके बाद उनका कहना आया कि हमारे कुछ अलग विषय हैं, उन पे पहले चर्चा की जाए, इसके बाद एजेंडा पढ़ा जाएगा। तो हमारा ये कहना आया कि पहले एजेंडा को पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रस्ताव थे नहीं, 6 से 7 प्रस्ताव ही थे। इसके बाद विस्तार से, क्योंकि सिर्फ उन 4 लोगों के ही नहीं थे, सभी के अलग से कुछ विषय रहते हैं। तो चूंकि हर जो हमारी बैठक होती है उसमें यही हम करते हैं कि पहले हम एजेंडा पे चर्चा कर लेते हैं। आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याओं व मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि जिले में करीब 2000 आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। बिरसा विकास खंड के गुदमा क्षेत्र की एक आदिवासी महिला आशा कार्यकर्ता को 14 जून को बीपीएम व बीसीएम द्वारा 3 घंटे तक खड़ा कर प्रताड़ित किया गया और नौकरी से निकालने की धमकी दी गई। इसके कारण वह मानसिक तनाव में आ गई और जिला अस्पताल में भर्ती कराई गई। संघ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बीसीएम को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है और उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो आशा कार्यकर्ता आंदोलन के लिए मजबूर होंगी। प्रशासन से समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की अपील भी की गई है। 14 तारीख को बालाघाट जिले में एक शर्मनाक घटना घटी है, जो किशोर टेमुलकर बीसीएम अधिकारी स्वास्थ्य विभाग में बिरसा ब्लॉक में पदस्थ है। जो ललती मरकाम जो आशा कार्यकर्ता है ललती उनके, उनको अपने कार्यालय में बुला के 3 घंटे तक के खड़े रख के इतने ज़्यादा प्रताड़ित किए कि वो चक्कर खा के उसी कार्यालय में गिर गई और उसकी थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई। भारतीय मजदूर संघ चाहता है कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ अनुशासनिक दंडवत कार्रवाई की जाए। कलेक्टर मिलान मीणा के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री सुरेंद्र कुमार उनराव के मार्गदर्शन में अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर जारी है। बुधवार को आबकारी वृत्त बालाघाट के द्वारा ग्राम धनसुआ में नाला किनारे अलग अलग स्थानों पर मटकों में भरा हुआ लगभग 240 किलो लाहन जब्त किया गया, जिसमें 2 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत पंजीबद्ध कर विवेचन में लिया गया। जब्त सामग्री का बाजार मूल्य लगभग 24,000 रुपए बताया गया है। सैंपल लेकर शेष लाहन मौके पर नष्ट किया गया। रक्षिका शौर्य शक्ति फाउंडेशन महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य के साथ लगातार बालिकाओं एवं महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता सशक्तिकरण हेतु निःशुल्क आत्मरक्षा एवं कराटे प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अंतर्गत खेल एवं युवा कल्याण विभाग खेल अधिकारी कृष्ण कुमार चौरसिया जी के निर्देशानुसार रक्षिका शौर्य शक्ति फाउंडेशन के तत्वाधान में संचालित हो रही रक्षिका आत्मरक्षा एवं कराटे प्रशिक्षण प्रशिक्षक श्रीमती जयश्री सोनवाने द्वारा 1 में से 31 मई तक ग्रीष्मकालीन निःशुल्क कराटे प्रशिक्षण शिविर में लगभग 40 बालक बालिकाओं को आत्मरक्षा की विधाएं व कराटे ट्रेनिंग दी गई। आज ग्रीष्मकालीन कराटे प्रशिक्षण का समापन किया गया। प्रशिक्षक जयश्री सोनवाने द्वारा 1 माह के प्रशिक्षण शिविर का आत्मरक्षा डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया। ट्राइसेम हैंडपंप मैकेनिकों को स्थायी कर्मी घोषित किए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर ट्राइसेम मैकेनिक संघ द्वारा बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि काफी वर्षों से हैंडपंप मैकेनिकों द्वारा ग्रामीण अंचलों में जाकर हैंडपंप सुधार का कार्य किया जा रहा है, लेकिन हमें शासन द्वारा काफी कम मानदेय दिया जाता है। उन्होंने मांग की है कि हमें स्थायी कर्मी घोषित कर मानदेय में वृद्धि की जाए।
कि हमारा जो हैंडपम्प ट्रांसफर मैकेनिकल जो है 1994 से काम कर रहा है और अभी तक इनको किसी प्रकार से नियमितीकरण करने के आदेश नहीं हुए। 2023 में मध्य प्रदेश शासन ने एक आदेश जारी किया कि आपको प्रति हैंडपम्प 100 रुपये के पीछे सुधारने का दिया जाएगा। उस प्रकार से 120 हैंडपम्प इनको आवंटित किया गया था कि 120 हैंडपम्प सुधारो और आप 12,000 रुपये महीना तनख्वाह लो। कि जल भवन भोपाल के द्वारा ENC साहब के द्वारा अभी एक आदेश जारी हुआ है सभी C साहब को कि ट्रायसम हैंडपम्प मैकेनिकों की जानकारी वो तत्काल जल भवन को अवगत कराए। काफ़ी लंबे समय से काम करने की वजह से इनकी फाइल शासन को जाना स्थायी करनी थी। तो हम सर कलेक्टर साहब से और कार्यपालन यंत्री महोदय जी से अनुरोध करने के लिए आए थे कि जो भी अच्छा हो सके हम लोगों के लिए आप यथासंभव कीजिए, ताकि हम लोगों का इतने दिन का हम लोगों की सेवा का जो है हम लोगों को लाभ। 1994-95 से ट्रायसम हैंडपम्प मैकेनिक आया PH विभाग में और वर्तमान में सर ये 100 रुपये प्रति हैंडपम्प के हिसाब से हैंडपम्प का सुधार कार्य कर रहा है।